वो हमारे विचार कंट्रोल में आते हैं, तब वो अंतर्मौन होता है। और अंतर्मौन की अवस्था कब आती है? जब हमारा कनेक्शन होता है। कनेक्शन किससे? आत्मा या परमात्मा से। मतलब आत्मिक रूप से जब हम स्थित होते हैं और परमात्मा का लगातार चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर अंतर्मौन की अवस्था आती है। जैसे कि जो 6 चरण बताए गए हैं अंतर्मौन, अंतर्मौन में वो अंतर्मौन का लास्ट चरण क्या है? अपने अनुसार किसी भी प्रतीक को चूज करके, मिसी मीन्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर लगातार आपकी जो धारणा होती है, उसको ही अंतर्मौन में लास्ट स्टेज बताया गया है। तो जब हमारा परमात्मा से कनेक्शन होता है, हमारे जो अपने अपने आराध्य हैं सबके, किसी के राम, कभी किसी के कृष्ण, किसी के शिव, तो हमारा जब उनसे कनेक्शन होता है और हम उस अवस्था में स्थित हो जाते हैं, फिर हमें हर चीज़ में वही दिखाई देते हैं। हम किसी भी काम को कर रहे हैं तब हमें वो दिखाई दे रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं तब भी हमें वही दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे अंदर के जो विचार हैं ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाते हैं। कोई भी क्रिया है, जो कोई भी व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है, हमें उस पे हो सकता है, अभी जो हमारी स्टेज रहती है नॉर्मल जो व्यक्ति की, वो ऐसी रहती है कि हम रिएक्ट जल्दी कर देते हैं। तो वो रिएक्शन हमारा कम हो जाता है। वो रिएक्शन कैसे कम होता है? जब हमारा कनेक्शन होता है, तो हम सब में एक को ही देखते हैं। हमारी जो धारणा है वो स्थित हो जाती है और हम सब में एक को ही देखते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है या कोई भी स्थिति है, वो हमारी परमात्मा, हमारे आराध्य की ही क्रिएट की हुई है, और सामने जो बोल रहा है उसके अंदर भी मेरे ही आराध्य हैं। तो जब ये स्टेज आती है तो हमारा अंतर्मौन अपने आप ही चलता है। उसमें हमें फिर कुछ कुछ क्रिएट नहीं करना होता है, या ना ही विचारों को रोकना होता है। करुणा का भाव, दया का भाव भी अपने आप आ जाता है। हम सामने वाले की स्थिति को समझने लगते हैं, क्योंकि एक ज्ञान की स्टेज में आ जाते हैं। ज्ञान की स्टेज में मीन्स हम फिर सोचने लगते हैं कि जो सामने वाला या कोई भी जो कृत्य कर रहे हैं संसार में, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। वो योग के ज्ञान में नहीं आए, थोड़ा सा हम ऐसे समझ सकते हैं। अदरवाइज वो भी परमात्मा है, हमारे अंदर भी परमात्मा है। तो जब हम इस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं, इसलिए हम उस स्टेज में हम हर परिस्थिति में शांत रह पाते हैं। तो वो आंतरिक मौन स्थित हो जाता है। अदरवाइज हम नॉर्मल जो व्यक्ति है वो कैसे सोचेगा? हर एक बात का रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन कम हो जाना। और अंतर्मौन जब भी आप खुद भी अनुभव कीजिएगा, हम जब परमात्मा के चिंतन में रहते हैं तब हमसे गलतियां नहीं होती। हम चाहकर भी गलतियां नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन उससे है जो गलतियां करता ही नहीं है, जिसने सारी चीज़ें खुद ही डिसाइड की हुई हैं। तो और हम जब कनेक्शन में नहीं रहते हैं, हमारा स्वयं से कनेक्शन टूट जाता है या योग टूट जाता है। जुड़ना बोलते हैं ना, योग मीन्स जोड़ना, अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। तो वो जोड़ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तब हमारे द्वारा गलतियाँ होती हैं। तो बोलते हैं ना, इतने सारे विकार क्यों हैं, इतने सारा भ्रष्टाचार, या लोग गलतियाँ कर क्यों रहे हैं, क्यों ऐसी व्यर्थ की चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है, वो अंतर्मौन की स्टेज में नहीं है, इसीलिए वो कर पा रहे हैं। अदरवाइज परमात्मा की अगर हम डायरेक्शन में रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं, तो हम वो गलतियां, वो हमें रोकता है, वो गलतियां करने से वो हमें रोकता रहता है। और सबसे अच्छी जो सेवा होती है वो भी अंतर्मौन की स्टेज में ही होती है। जब हम अंतर्मौन की स्टेज में रहते हैं तो सेवा का भाव कैसे आता है? जब हम अंतर्मौन में हैं तो कोई भी व्यक्ति जिसकी हमें सेवा करनी है, हेल्प करनी है, वो हमारे सामने आएगा अपनी परेशानी लेके, तो हमारे अंदर क्या चल रहा है? परमात्मा का चिंतन चल रहा है, और वो हमारी हर चीज़ को देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ठीक कर देगा। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं ना कि इसके पास ये नहीं है, काश मैं उसको ही मदद कर पाती, तो वो ऑटोमेटिकली भगवान ऐसा कनेक्शन जोड़ देते हैं कि उसकी हेल्प हो जाती है, आपके थ्रू या किसी और के थ्रू, कैसे भी। तो सबसे अच्छी सेवा होती है, किसी को ठीक करना है, बीमारी को ठीक करना है। तो जब हम अंतर्मन की स्टेज में रहते हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर पाते हैं। हमारी सारी बातों का जो असर है वो सामने वाले पे ज़्यादा होता है जब हम खुद अभ्यास में रहते हैं, अंतर्मौन की स्टेज में रहते हैं।
जैसे कि आपने साधु संतों को देखा होगा जो अप ध्यान में रहते हैं कई दिनों तक। तो कई लोगों को ऐसा लगता होगा इनके पास कोई काम नहीं है, ये तो बस बैठे रहते हैं खा लिया बस और ध्यान में लगे। ध्यान में वो बहुत बड़ी सेवा करते हैं। जो सेवा वो कर रहे हैं ना, वो हम में से या फिर संसार में कोई नहीं कर पा रहा है वो सेवा। क्यों? क्योंकि जितना भी ये दुनिया बुराइयों से बची हुई है ना, वो उन साधु संतों की तपस्या के कारण बची हुई है। अंतर्मौन से, जो उनका अंतर्मौन है, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे सिद्ध संत के पास पहुंचते हैं जो बहुत सिद्ध हैं, उनकी वाणी बहुत सिद्ध है, तो वो क्या करते हैं, वो जो भी बोलते हैं आपके लिए, जो भी उन्होंने बोल दिया वो सत्य हो जाता है। तो उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उनका विचार सिद्ध हो जाता है, और उनकी जो भावनाएं हैं वो हमेशा संसार के कल्याण के लिए होती है। तो कंटिन्यूअसली जब उनके अंतर मौन में जो विचार आ रहा है, जो उनकी भावनाएं हैं संसार के कल्याण के लिए, वो कंटिन्यूअसली अगर चिंतन में आ रही हैं परमात्मा के साथ कनेक्शन होते हुए, तो ऑटोमेटिकली हमारा कल्याण हो रहा है, संसार का कल्याण हो रहा है। तो इसीलिए अंतर्मौन की स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंतर्मौन से ही सारी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। किसी से हमारे जो ईर्ष्या द्वेष घृणा, ये जो सारे विकार हैं, वो अंतर्मौन में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। तो आज हम इस अंतर्मौन की अवस्था को फील भी करेंगे, अनुभव करेंगे। उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। इसके 6 चरण हैं। तो इसमें जिन सबसे पहले के जो 3 चरण चरण हैं, उनमें हमारी महारत होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसमें हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उस उन 3 अवस्थाओं को हमने पार कर लिया है। तब जाके हमारी चौथी, पाँचवीं और छठी स्टेज आती है। तो सबसे पहली अवस्था से हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम बॉडी को शिथिल कर देंगे। तो सब लोग अपनी बॉडी को स्थिर करते हुए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। अंतर मौन के अभ्यास के लिए हम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे और अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करेंगे। कमर गर्दन सीधी, बॉडी को स्थिर करेंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा, आंखें बंद कोमलता से, पूरी बॉडी को सजगता से स्थिरता रूप से देखेंगे। पूरी बॉडी हमारी स्थिर है, साइलेंट है। अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना है, नीचे से लेके ऊपर तक। पूरी बॉडी को नीचे से ऊपर देखना है। हमारी बॉडी में ऑब्जर्व करते हुए हम देखेंगे अगर कहीं पर सेंसेशन हो रहा है या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है किसी भी भाग में, तो वहाँ पर अपने ध्यान को ले जाकर अपने ध्यान को वहाँ पर ले जाएंगे और उस पर्टिकुलर भाग को, अपने बॉडी पार्ट को आराम देंगे। पूरी बॉडी को हम स्थिर कर देंगे। हमें अपनी बॉडी को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। हम अंतर मौन का अभ्यास करने जा रहे हैं। उसके पहले हमें बॉडी को सेट कर लेना है, अपनी शरीर को स्थिर और सेट कर लेंगे। क्योंकि एक बार जब हम अंतर मौन के अभ्यास में प्रवेश करते हैं, तो उसके बाद हमें अपनी बॉडी को ज़्यादा हलचल में नहीं लाना है, हिलाना डुलाना नहीं है। पूरी बॉडी को स्थिर रखेंगे, बिना बॉडी को हिलाए डुलाए, सिर्फ स्थिरता के साथ अपनी बॉडी को साइलेंट, शांत स्थिति में बनाए रखेंगे। हमारी बॉडी जब स्थिर हो गई है, तब हम अंतर मौन की अवस्था में प्रवेश करेंगे।
अपने आप से अपने मन में बोलना है, मैं अंतर मौन का अभ्यास करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं अंतर मौन का अभ्यास करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं अंतर मौन का अभ्यास करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अंतर मौन की पहली स्टेज में हम बाहरी सेंसेशन, बाहरी संवेदनाओं के प्रति सजग होंगे और बाहरी साउंड जो ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं उनके प्रति भी सजगता को बनाए रखेंगे। बाहरी संवेदनाओं को फील करना है और उसके प्रति सजग होना है। जो भी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, साउंड्स जो सुनाई दे रहा है, उसके प्रति सजग होना है। हमें अपने कानों से जिनसे हम सुनते हैं और जो ध्वनि है, दोनों को दृष्टा भाव से देखना है। साक्षी भाव की स्टेज में अपने आप को स्थिर करना है। जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं, कान जो सुनने वाले हैं और ध्वनियाँ, साउंड जो सुनाई देता है, और तीसरा मैं, अपने आप को इन दोनों से अलग देखना है। मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ। अंतर मौन की अवस्था में हमें अपने आप को दृष्टा रूप से फील करना, अनुभव करना है। मैं दृष्टा हूँ और अपने कान और ध्वनियों, साउंड के प्रति सजग हूँ। मैं देखने वाला हूँ। हमें प्रथम स्टेज में जो हम बाहरी चीज़ों के प्रति सजग हो रहे हैं, बाहरी संवेदनाओं, सेंसेशन और बाहरी आवाज़, साउंड के प्रति, इंद्रियों और उनके विषयों के प्रति सजग होना है। जो इंद्रियां हैं बाहरी, उनके जो विषय हैं, उन दोनों के प्रति सजग होना है। जैसे आँख, आँख हमारी जो इंद्रिय है, उसका जो विषय है वो रूप है। तो आँखों से हम बाहरी चीज़ों को देखते हैं, उस समय पर हमें उसके प्रति सजग होना है। फिर कान जो सुनते हैं और जो ध्वनि, साउंड जो सुनाई देता है, उसके प्रति सजग होना है। फिर नाक, नाक का जो ऑब्जेक्ट है वो गंध है। तो गंध जो आ रही है उसके प्रति भी सजग होना है। नाक जो गंध को लेने, ग्रहण करने वाली है, और जो गंध आ रही है, इन दोनों के प्रति सजग होना है। जिह्वा, जिह्वा का जो विषय है वो है स्वाद। तो टेस्ट जब हम लेते हैं, टेस्ट आता है किसी चीज़ का, तो उसके प्रति भी हमें सजग होना सीखना है। फिर हमारी स्किन, त्वचा, त्वचा का जो ऑब्जेक्ट है वो है स्पर्श। हमारे बॉडी से कोई भी चीज़ स्पर्श होती है, उसके प्रति सजग होना है।
अभी हमारी बॉडी से कोई चीज़ स्पर्श है या नहीं, वो सिर्फ अभी हमारी जो बॉडी से स्पर्श हो रहा है वो है वायु। तो उसके प्रति भी सजग होना है, सजगता को बनाए रखेंगे। हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके विषय हैं, उनके प्रति हमें सजगता को बनाए रखना है। और सजगता को बनाते हुए हमें अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ खींचना है, बाहरी विषयों से हटाकर अंदर की तरफ। जब हम अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं तो इसको प्रत्याहार कहते हैं। अष्टांग योग में पांचवा जो अंग है वो है प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाना। यही अंतर्मौन की पहली अवस्था है। अपने इंद्रियों को और उनके विषयों को, जो आपस में उनके जो अनुभव हैं, उनके प्रति हमें सजग रहना है, साक्षी भाव की स्टेज में रहना है, दृष्टा की स्टेज में रहना है। जब हमारी ये दृष्टा की स्टेज थोड़ी सी प्रगाढ़ होती है, तब हम धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। हमारे अंदर हम अपने विचारों के प्रति सजग होते हैं। अब हम अंतर्मौन की दूसरी स्टेज, सहज विचारों के प्रति सजगता को बनाए रखेंगे। जो सहज विचार, अपने आप जो विचार आते हैं, उनके प्रति हमें सजग होना है, साक्षी भाव को बनाए रखना है। जो भी विचार आ रहे हैं उनके प्रति हमें दृष्टि बनाए रखनी है, अपने आप को दृष्टा रूप से देखना है। जो भी विचार आ रहे हैं, विचार कई प्रकार के हो सकते हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। विचार पॉजिटिव हो सकते हैं और विचार नेगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छे विचार क्या करते हैं, हमें सुख देते हैं, और बुरे विचार हमें क्या करते हैं, दुख देते हैं। तो इन्हीं विचारों के कारण हमारे अंदर राग और द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। इन्हीं राग और द्वेष की भावनाओं से हमें ऊपर उठना है। इसीलिए अपने सहज विचारों के प्रति हम सजगता को बनाए रखेंगे। एक साक्षी की स्टेज में रहना है। अच्छे विचार आ रहे हैं उनका भी दृष्टा रहना है, बुरे विचार आ रहे हैं उनका भी दृष्टा रहना है। उनको दृष्टा भाव से देखते रहना है, उनमें लिप्त नहीं होना है और ना ही उनसे प्रभावित होना है। हमें किसी भी विचार में इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई भी विचार आ रहा है उसको देखना है। जो भी विचार आ रहा है उसको दृष्टा भाव से देखेंगे। ना तो हम उसको ये बोलेंगे कि ये सही है और ना ही ये बोलेंगे कि ये गलत है। वो जैसा भी है उसको देखते रहेंगे। विचारों को देखते रहेंगे। सहज रूप से जो भी विचार आ रहे हैं, जैसे हम स्क्रीन पर फोटोज़ को देखते हैं, चित्रों को देखते हैं, वैसे ही अपने मानस पटल पर, अपने मन की जो स्थिति है, मन पर हमें विचारों को आते जाते हुए देखना है। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। विचार को आते हुए देखेंगे और जाते हुए देखेंगे। उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
हम दृष्टा और साक्षी हैं। इसके बाद हम अंतर्मौन की तीसरी अवस्था में प्रवेश करेंगे। इस तीसरी अवस्था में हमें अपनी इच्छा से विचारों को लाना है और झटके से उसको हटा देना है। इसमें हमें सहज रूप से जो विचार आते हैं उनको नहीं आने देना है। अपनी इच्छा से किसी भी विचार का चुनाव करेंगे, उसके बारे में थोड़ी देर सोचेंगे या देखेंगे और हटा देंगे। कोई भी विचार जो भी आपको अच्छा लगे, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी विचार लाएंगे और उसको हटा देंगे। फिर से दूसरे विचार को अपने माइंड में लेके आएंगे, उसको देखेंगे और हटा देंगे। फिर तीसरे विचार को लेके आएंगे, देखेंगे और हटा देंगे। ऐसे ही लगातार हम विचारों को देखते रहेंगे और हटाते रहेंगे। विचार को देखना है और हटा देना है। धीरे धीरे जब हम विचारों को अपनी इच्छा से लाते हैं और हटाते हैं, तो इससे हमारा जो मन है वो स्थिर होने लगता है, स्थिरता की ओर बढ़ता है। हम अपने अनुसार अपने मन को चला सकते हैं। साक्षी दृष्टा भाव की स्टेज में रहते हुए हमें विचार को लाना है और हटा देना है। सहज विचारों को हम आने नहीं देंगे। कोई भी सहज विचार हमारे माइंड में ना आए। अभी हम खुद चुनाव करके विचार को लेके आएंगे और हटा देंगे। इसके बाद हम किसी भी अच्छे विचार का चुनाव करेंगे। कोई भी अच्छा विचार जो हमें सुख देता है, खुशी देता है, वो विचार हम लेके आएंगे और उसको हटा देंगे। इसी प्रकार कोई भी बुरा विचार, कोई भी घृणायुक्त विचार, जैसे किसी से हमें गुस्सा है, क्रोध है, इस टाइप का कोई विचार हम लेके आएंगे और हटा देंगे। हम अच्छे विचार को लेके आएंगे, उस पर थोड़ी देर के लिए हम चिंतन मनन करेंगे और हटा देंगे। कोई भी अच्छा विचार लेके आएंगे, कोई भी अच्छा अनुभव जो हमारी लाइफ का है या जो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में होना चाहिए, उस टाइप का अच्छा विचार जिससे हमें बहुत खुशी मिल रही है, उसको हम लेके आएंगे। थोड़ी देर उस पर चिंतन करेंगे कि यदि ऐसा घटित हो गया, या जो घटित हुआ था वो कितना सुखदायक था, कितना सुख देने वाला था, या कितना सुखद होगा वो क्षण जब हमारी जो इच्छा है वो
पूरी हो जाएगी। तो कोई भी जो इच्छा का विचार है उसको लेके आएंगे, उस पर चिंतन करेंगे और हटा देंगे। अब कोई भी बुरा विचार लेके आएंगे, कोई भी अपनी इच्छा अनुसार कोई बुरी घटना आपके साथ हुई हो या भविष्य में आप नहीं चाहते कि घटित हो, ऐसा बुरा विचार आप लेके आएंगे जिसमें आपको डाउट है कि ऐसा ना हो जाए, है ना। हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। और ये नकारात्मक जो विचार हैं वो अगर एक बार हमारे मन में आ जाए तो फिर वो लगातार हमें परेशान करता रहता है, बेचैन करता रहता है। हम चाहकर भी उस नेगेटिव थॉट से निकल नहीं पाते। तो ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स को लाना है और हटा देना है। जब हम अपनी इच्छा अनुसार इस तरीके से विचारों को लाने में और हटाने में सक्षम हो जाते हैं, हमारी जब इस प्रक्रिया में सिद्धि हो जाती है कि हम अपने अनुसार विचारों का चुनाव कर सकें कि कौन सा विचार आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, तब हमारे अंतस चेतन में जो दबे हुए विचार होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, वासनाओं के जो विचार होते हैं, उनको हटाने में हम सक्षम हो पाते हैं। हमारा मन सक्षम हो जाता है कि हम उन विचारों को ईज़िली सतह से ही हटा दें। जैसे ही हमारे माइंड में जरा सा थॉट आया और हमने उसको हटा दिया, तो ये जो स्टेट है वो एक योगी की स्टेट होती है कि हमने, और ये हमारे लिए, हमें अच्छे विचारों से होना ये बहुत इजी होता है कि हम अच्छे विचारों को आते हैं और उनको जाने ईज़िली वो चले भी जाते हैं। हम चाहे तो वो हट भी जाते हैं, लेकिन बुरे विचारों को हटाना मुश्किल होता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी, योगी के लिए, एक साधक के लिए बड़ी उपलब्धि होती है कि हमारे मन में जो विचार आए और हम उसको सतह से ही, आते ही साथ हटा दें। अगर हम आते ही साथ विचारों को हटा पा रहे हैं तो ये अपर लेवल, हम एक अपर स्टेट पर पहुंच गए हैं योग की ऊंची अवस्था में। धीरे धीरे ऐसे ही हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। अब हम इस जागरूकता को बनाए रखेंगे। जब हमने अपनी इच्छा के विचारों को लाया और उनको हटाया, इस चीज़ में हमारा मन सक्षम हो गया। हमारे मन में ये पावर आ गई कि वो कोई भी विचार को हटा सकता है और किसी भी विचार को अपनी इच्छा अनुसार टिका सकता है, मतलब लंबे समय तक उसमें स्थिर रह सकता है। तब हम इस अनुभव को और आगे बढ़ाएंगे। हम अवेयर रहेंगे अपने मन के प्रति, क्योंकि इस स्टेट में हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया है। अब जो भी सहज विचार आ रहे हैं, जो 4th नंबर की स्टेट है अंतर्मौन की, उसमें जब हमने इतना अभ्यास कर लिया तो सहज विचार भी हमारे उसी अनुसार आने चाहिए जैसे हमारा मन में हमने संकल्प किया। तो हमारे जो सहज विचार हैं उनके प्रति हमें अवेयर होना है। हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है। हमने जो इतना अभ्यास किया उससे हमारी जो अवेयरनेस है वो बढ़ गई है, जागरूकता बढ़ गई है। इसी एकाग्रता की अवस्था में हमें सहज विचारों के प्रति
अवेयर रहना है। सहज जो विचार आ रहे हैं उनको हटा देना है। अभी हम लाकर हटा रहे थे, अभी हमें क्या करना है, जो सहज विचार आ रहे हैं उनको तुरंत हटा देना है, ऊपरी परत पर ही हटा देना है। जो भी विचार आ रहा है उसको तुरंत हटा देना है। हम और ज़्यादा अवेयर हो गए, जागरूक हो गए अपने विचारों के प्रति। अपनी साक्षी दृष्टा भाव की स्टेट में हम स्थित हैं। हम और ज़्यादा करीब हैं अपनी लास्ट स्टेज के। धीरे धीरे जब हम इन सहज विचारों को भी हटाने में सक्षम हो जाते हैं, तब हमारी एक और स्टेट आती है जिसको बोलते हैं विचारों की शून्य अवस्था। कोई थॉट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, विचार शून्य अवस्था। इसी विचार शून्य अवस्था को हमें अनुभव करना है। लगातार इस स्टेट में बने रहना है। विचार शून्य अवस्था में हम बने रहेंगे, अनुभव करेंगे, अपने आप को देखेंगे, देखने वाले को भी देखेंगे। दृष्टा भाव में स्थित रहना है, साक्षी भाव सुन में, किसको रहे हैं? मैं तो बातें बता दूंगा ना तेरे साक्षी भाव में स्थित रहना है। अपनी साक्षी दृष्टा की स्टेट में हम बने रहेंगे। और जब ये हमारी विचार शून्य अवस्था लगातार बनी रहती है, निरंतर जब हम इस साक्षी अवस्था में स्थित हो जाते हैं, तब हमारे अंदर ये योग्यता आती है कि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को चूज करके उस पर निरंतर चिंतन करें। वो ऑब्जेक्ट ही धारणा कहलाती है। जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट, सबका अपना कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपके अपने आराध्य परमात्मा हो सकते हैं, उनकी मूर्ति हो सकती है, उनका चित्र, या फिर सूर्य का ध्यान धारणा, चंद्रमा की धारणा, या शून्य अवस्था की धारणा, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा की धारणा। अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करके उसी पर ध्यान को एकाग्र करना है, उसी धारणा में अपने मन की स्थिति को बनाए रखना है, स्थिर रखना है। हमारे मन में उस एक ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और थॉट ना आए। हमारा मन सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पर ही टिका रहे। एक एनर्जी, एक ऊर्जा को हम फील करेंगे। वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक शक्तिशाली ऑब्जेक्ट है, वो परमात्मा है। अगर वो आपके आराध्य हैं तो वो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हैं, और उनसे ही हमें शक्तियाँ मिल रही हैं, उनसे हम शक्तियों को ग्रहण कर रहे हैं। इस तरीके की धारणा हम बना सकते हैं। लगातार हमारी तीसरी आंख, थर्ड आई पर उनका ही चिंतन चल रहा है। हर एक चीज़ में वो ही हैं।
हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति में वो ही है। इस तरीके की धारणा लगातार एक तार चलती रहना चाहिए। इस धारणा को हमें बनाए रखना है। थोड़ी देर के लिए हम इसी साइलेंट स्टेट में रहेंगे। इसी साइलेंट स्टेट में अपने आप को बनाए रखेंगे। अपने मन की शांति को फील करेंगे, अनुभव करेंगे। अब हम अंतर्मौन की स्टेट से धीरे धीरे बाहर आएंगे। धीरे धीरे अंतर्मौन की स्टेट से हम बाहर आएंगे। बाहरी ध्वनियों के प्रति, बाहरी वातावरण के प्रति सजग होंगे। अपनी बॉडी में सेंसेशन को फील करेंगे। अपने आसपास के स्थान को देखेंगे। मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, किस स्थान पर हूँ, उसको देखेंगे। अपने आप को वापस अपनी जगह पर, अपने स्थान पर लेके आएंगे। क्योंकि अभी तक अंतर्मौन के अभ्यास में हम अपने आप को भी भूल गए थे। वापस आएंगे अंतर्मौन की स्टेट से। धीरे धीरे अपनी बॉडी को हलचल में लेके आएंगे। अपनी बॉडी को धीरे धीरे हिलाएंगे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। बॉडी को मूव करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ की हथेली को रब करेंगे। धीरे से हथेली को आंखों के ऊपर रखेंगे। हथेली के अंदर आंखों को खोलेंगे। परमात्मा का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। ओम सभी को